रामचरितमानस के अरण्य कांड में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने हाथ उठा करके कहा कि निश्चर हीन करहु मैं भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने हाथ उठा करके कहा कि मैं इस धरा को राक्षसों से हीन कर दूंगा। इन पंक्तियों को 1996 के विधानसभा चुनाव के दौरान कल्याण सिंह यहीं कुंडा आए थे जहां हम खड़े हैं, और यहां पर उन्होंने कहा कि गुंडा विहीन कुंडा करो मैं भुज उठाए प्रण कीन। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कुंडा को गुंडा के विहीन कर दूंगा, और वहां से एक नाम चल गया, एक तुकबंदी चल गई, कुंडा का गुंडा। जी हाँ, राजा भैया यहाँ से 1993 में पहली बार विधायक चुने गए थे, निर्दलीय विधायक चुने गए थे, और उससे लगातार अभी 6 बार वो निर्दलीय विधायक चुने जा चुके हैं। पहली बार है जब राजा भैया ने अपनी पार्टी बना करके वो अपने दल से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में एक छोटी सी विधानसभा सीट है कुंडा, आप देख रहे हैं, छोटा सा एक कस्बा है। हम यहाँ के बस स्टैंड में खड़े हैं। बस स्टैंड का मतलब सिर्फ एक ये छोटा सा पेड़ है, यहाँ पर आकर के बसें रुकती हैं, और यहीं पर ही थोड़ी बहुत हलचल थी तो हम यहाँ खड़े हो गए। प्रतापगढ़ की बात करें तो 7 विधानसभा सीट है। 2 नाम प्रतापगढ़ का जिक्र करते हैं राजनीति में तो 2 नाम का जिक्र सबसे पहले आता है, एक राजा भैया का, एक कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का। रिकॉर्ड 9 बार लगातार प्रतापगढ़ की एक सीट है रामपुर सदर, वहां से प्रमोद तिवारी चुनाव जीतते रहे। जब प्रमोद तिवारी को राज्यसभा में भेज दिया गया, तब से उनकी बेटी यहां से रामपुर खास से चुनाव जीत रही हैं। तो हम कुंडा आए हैं और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुंडा में कोई राजा भैया के खिलाफ बोलता है, और अगर उनके पक्ष में बोलता है तो क्या ऐसी दलीलें हैं जो राजा भैया को लगातार 6 बार से निर्दलीय चुनाव जितवा रही है यहाँ की जनता। 2017 के चुनाव की बात करें तो पूरे यूपी में जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत हुई थी, सेकेंड नंबर पर लगभग 1,03,000 वोटों का अंतर था। प्रतिशत की बात करें तो कुल पड़े वोटों में 70% वोट सिर्फ राजा भैया को मिले थे। तो ये तो यहाँ की हो गई मोटा मोटी बात। अब चलते हैं यहाँ की पब्लिक से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक दादा मिल गए हैं, चाय बना रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? जगन्नाथ। तो बस स्टैंड यही है, यहीं पर ही बसें रुकती हैं? हाँ, बस यही रुकती है। अच्छा, और वोट कब डाले जाने हैं आपको? वोट डाला है 27 तारीख को। अच्छा, मन बना लिया चुपचाप? कहाँ? हाँ, वही मन बना लिए। तो बताएंगे तो है नहीं कहाँ वोट डालेंगे? नहीं, ये नहीं बताएंगे कहाँ डालेंगे भाई। बताना भी नहीं चाहिए। जहाँ गया वोट वहाँ गया, चुपचाप। क्या चुपचाप का माहौल रहता है? सही बात है, क्यों किसी का बताना। कुछ टेम्पो में लोग बैठे हैं, अगर बात करने की कोशिश करते हैं, अगर बोलेंगे तो। क्या मन बनाया आपने वोटिंग का? वोटिंग का मन बनाया है राजा भैया। आज यहाँ पर कल चुनाव का आखिरी दिन है, 5वें चरण में यहाँ वोटिंग है 27 तारीख को, और आज यहाँ पर अखिलेश यादव की सभा होने वाली है। अखिलेश यादव राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते थे, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन बीच में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया तो राजा भैया और समाजवादी पार्टी के रिश्ते वैसे नहीं रह गए। इसलिए यहाँ से संगम यादव नहीं, गुलशन यादव, समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, और गुलशन यादव बहुत करीबी रहे हैं राजा भैया के, और आज अखिलेश यादव यहाँ पर कुंडा विधानसभा में ही सभा करने आ रहे हैं। मैं प्रतापगढ़ की विधानसभा स्थिति भी बता दूं कि 7 विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ में, और 2017 की बात करें जो 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 2 सीट में निर्दलीय जीते थे, एक यहाँ कुंडा से राजा भैया, और यहाँ की एक पड़ोसी सीट है शायद बाबागंज है वो, जहाँ से विनोद सोनकर जीते थे, तो विनोद सरोज। तो बगल की बाबागंज विधानसभा सीट से निर्दलीय राजा भैया ने उनको खड़ा करते हैं, तो लगातार 2 बार से वो विनोद सरोज जीत रहे हैं। 2 निर्दलीय इस तरह से जीते, 2 बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे, और 2 जो बीजेपी से गठबंधन था अपना दल सोनेलाल का, 2 विधायक उनके चुने गए, और एक विधायक चुना गया जो प्रमोद तिवारी कांग्रेस के हैं, उनकी बेटी मोना, तो वो रामपुर खास से। इस तरह 7 सीटों का समीकरण है। पहली बार जो है अखिलेश यादव राजा भैया के खिलाफ चुनाव प्रचार करने, रैली करने आ रहे हैं। क्या संभावना दिख रही है गुलशन यादव की? अब देख रहे हैं क्या होगा, वो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भैया मैं देख रहा हूँ कि बहुत झंडे, बैनर, गाड़ियों में प्रचार तो खुलेआम बीजेपी का भी हो रहा है, बीजेपी की भी गाड़ियां निकल रही हैं, सपा की भी गाड़ियां निकल रही हैं, तो लोग खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों का भी प्रचार हो रहा है। पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। प्रचार करने से कौन रोके किसको? ऐसा कोई माहौल नहीं है? ऐसा कोई माहौल नहीं है। हमारा कुंडा बहुत शांतिपूर्वक है।
तो आप लोगों ने कहाँ का मन बनाया है, अगर हम बताना लोग तो यहाँ के हमारे राजा भैया हैं, उन्हीं को वोट देते हैं और देते रहेंगे अच्छा। जब तक हैं। आप लोग हम लोग भी वैसे हैं, जहाँ सब हमारा स्टाफ जाएगा वहीं हम लोग भी जाएंगे। क्या भैया ऐसा है कि लोग राजा भैया के खिलाफ खुल करके ना बोले, लेकिन बटन दबाते समय शायद दबाए आए, ऐसा है? हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा होगा। हाँ कैसी पोजीशन लग रही है आपको गुलशन यादव की समाजवादी पार्टी की? है, टक्कर में है लेकिन जीतेंगे राजा भैया ही। आप कह रहे हैं टक्कर में है, तो 1,03,000 वोटों से जीते थे। जानकी शरण बीजेपी के सेकंड नंबर रहे थे, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होता है। तो टक्कर तो मतलब कि क्या कुछ आसपास का मामला बन जाएगा? हाँ आसपास के तो है, आसपास बन जाएगा, है। जीतेंगे राजा भैया, लेकिन मामला आसपास बन जाएगा। हमेशा गरीबों के सहायता में थे, हर तरह की सुविधाएं हर एक आदमी को मिल रहा है, तो आदमी उन्हीं के पास जाता है। भैया क्या ऐसा करते हैं, जैसे आपने गरीबों की से कहा, जिक्र किया, तो क्या ऐसी मदद करते हैं, कुछ आइडिया देंगे? भैया शादी ब्याह है, जैसे अच्छा जैसे बहुत बड़ी बीमारियां आ गई हैं, अच्छा तो पीजीआई के लिए अपना लिख के दे देते हैं, वहाँ इलाज आराम से हर एक आदमी को हो जाता है। जैसे गांव में जैसे कोई विवाद है, दो पक्षों में है, तो राजा के यहाँ जाते हैं हर लोग, तो समझौता दोनों पार्टियों को बैठा कर बाकायदे यहाँ समझा दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना, दोनों पक्षों को समझा कर मिला देते हैं। 251 शादी हर साल करावत है। एक प्रोग्राम होता है, उसमें गरीबों की शादियां एक साथ होती हैं। हर साल भैया गरीबों के 251 शादियां हर साल होती है यहाँ पर। अच्छा। और हर साल नेत्र आंखें खुलवाना का हमेशा हर साल कैंप लगता है। हर साल भैया कम से कम, मतलब अगर किसी गरीब को शादी करनी है तो उनका जो प्रोग्राम होगा उसमें जाकर कर सकता है। तो भैया जहाँ जो जाए हर एक बिरादरी के उनको लोग चाहते हैं, हर एक बिरादरी के। बिरादरी का जिक्र हुआ तो मैं बता दूं कि इस विधानसभा में सिर्फ 10 से 15 हजार ही क्षत्रिय मतदाता राजा भैया का स्वजाति वोट बैंक है। इसके अलावा सारी अन्य जातियां, लगभग सभी पिछड़ी, अन्य पिछड़ी, दलित, सवर्णों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सारी जातियां हैं। जिसकी जहाँ इच्छा होती है वहाँ वोट देता है। हम लोग को सदियों पूर्वजों तक चली आई, राजा भैया को मानते, हम लोग भी उन्हीं को, तो हमारा सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ। नहीं, राजा भैया का परिवार पहले कभी राजनीति में नहीं रहा है। हमारा परिवार, हाँ आपका परिवार। राजा भैया अपने परिवार के पहले शख्स हैं, रजवाड़े से थे। 93 में पहली बार निर्दलीय लड़े, फिर इसके बाद में 96 के बाद में 2002, फिर 2007, 2012, 2017, लगातार 6 बार से निर्दलीय विधायक है। कितनी सीट में इस बार उनकी पार्टी ने? पंडित जी क्या नाम है आपका? हमारा कुछ नाम नहीं, नाम इनके सब विषय में बोला चाहे थे। मेरे बेटुआ 3 कैंसर, बाप के बाप महतारी बा के झड़ी झाट नहीं दी, का समझी के कहा है सब हर नन्ना ना है। प्रभु भीख मांग के ही भगवान सिरा के नहीं, ड्राइवर के बीच में हम खाई कमाई थी, वो छिनाई लीन जाते, कहा बताई का समझा। 3 लोगों को क्या हो गया आपके परिवार में? 3 कैंसर बा, हमारे पिताजी को हुआ, हमारे माता जी को हुआ, हमारे औलाद बा, हमारी जमीन तक बिक गई, मेरे आज तक घर तक नहीं है। सिरमिट की चद्दर बिछा के मैं घर में रहता हूँ। हमारे यहाँ का प्रधान भी कहता है कि क्या नाम से हमको वोट दिया है, उसके लगे भी नहीं जा सकते। अगर हमारे ड्राइवर मुझको भोजन न दे तो हमारे पास भोजन नहीं है, कोई सुनता नहीं तो हम क्या किसी की क्या करते हैं सर आप? केवल नहीं, सब ड्राइवर है स्टैंड के, टेम्पू चलावा थी, 10-5 रुपया देती थी, इतना भोजन मिला तो मार कर दे दिया थी। लेकिन आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन भैया कहने की पीजीआई में बहुत आराम मिलता है राजा भैया के लेटर पैड से। सबका मिला हो, हम घर है, हमका तो कुछ ना पैसा मिला है यहाँ, ना हैंड पाइप, मतलब कुछ इन्हीं, और कोई भी कुछ हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, सिवाय जूता लाद के अलावा कुछ हमको आज तक नहीं मिला। प्रणाम बस अब रखे हैं भैया, ज्यादा न कहूँ किसी के विषय में न कहूँ। इतना आपने बोल दिया तो हाँ। समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बस स्टैंड के पास से हम गुजर रहे थे तो एक दुकान में हमको राजा भैया की तस्वीर लगी दिख गई। कपड़े की दुकान थी, लगा कि राम जी की फोटो लगी है, फिर गौर से देखा तो राजा भैया की फोटो थी। आप ही इस दुकान के ओनर हैं? जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार त्रिपाठी। तो बड़ी प्यारी फोटो लगाई हुई है आपने राजा भैया की। और राजा भैया ही प्यारे हैं तो फोटो भी प्यारी होनी चाहिए ना। दूर से निकल रहे थे, हमने कहा कि राम जी की फोटो लगी है क्या, जो है तो देखा तो कुंडा के राम हैं राजा भैया। अच्छा। हाँ जी भाई, जो गरीबों के, जो सर्व समाज का हित करें, सबका ध्यान दें, वो राम भगवान भी यही किए थे कि सबको लेके चले, वही राजा भैया भी कर रहे हैं। क्या ऐसी उनमें खासियत है कि 6 बार से लगातार आप लोग निर्दलीय जिता रहे हैं? यही बहोरीपुर गांव है, वहीं एक मिश्रा जी को कैंसर हो गया मुंह में,
तुरंत राजा भैया ने 3 लाख की मदद किया। उसके बाद तुरंत विधायक निधि से जो मतलब सरकार द्वारा होता है उसका भी प्रयास किया और 4.5 लाख रुपए उनके खाते में आ गया राजा भैया के प्रयास से। तो यही सब जी राजा भैया को इसीलिए लोग चाहते हैं, चाहे जात पात नहीं है, लोग जात पात से भले जोड़ दे। एक हमें अभी पंडित जी मिले, कह रहे हैं उनके परिवार में 3 लोगों को कैंसर हो गया। हम गए भी लेकिन कोई मदद मिली नहीं हमको। नहीं तो पंडित जी गलत कह रहे हैं, उनको कोई सूत्र सही नहीं मिला जिसके माध्यम से राजा भैया तक वो सही ढंग से पहुंचे हों। अगर पंडित जी को ऐसा है तो आप बलवाइए उनका, मैं 1 हफ्ते के अंदर उनके खाते में 15 दिन लगेगा, पैसा पहुंच जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, हमने कम से कम 10 लोगों को दिलाया। राजा भैया के पास जाने के लिए मतलब एक घेरा है, उसमें सही पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। नहीं सही पॉइंट नहीं पकड़ना पड़ेगा जब आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल पुराना रजवाड़ा चल रहा है क्या, जैसे सुनते हैं हम फिल्मों में देखते हैं? रजवाड़ा सब खत्म हो गया है, केवल अपनी व्यवहारिकता, अपनी मतलब अपना व्यवहार केवल यही काम देगा, राजवाड़ा अब नहीं है। कुंडा से 7-8 किलोमीटर आगे बढ़ने पर ये मनगढ़ है। मनगढ़ एक छोटा सा गांव है, लेकिन कृपालू जी महाराज की जन्मस्थली है। ये वही कृपालू जी महाराज हैं कि अगर आप वृंदावन गए होंगे या आपके मित्र जाते हैं तो वहां की प्रेम मंदिर की फोटो जो अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में, तो वही प्रेम मंदिर वाले कृपालू जी महाराज की जन्मस्थली है। इनका यहाँ एक मंदिर है, एक वृंदावन में, एक बरसाना में। तो मनगढ़ में हम रुक गए, दर्शन करने गए थे, अंदर बाहर आए हैं। यहाँ लोकल के लोग हैं और जो दर्शन करने आए भक्त हैं वो लोग हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भोलानाथ यादव। कैसे हैं भोलानाथ जी? आप यहीं के हैं या दर्शन करने आए हैं? नहीं, यहीं के हैं सर। अच्छा, क्या चल रहा है जो है, गुलशन यादव जी के पक्ष में लगे हैं कि नहीं? जी सर लगे हैं। क्या पोजीशन है इस बार? जीतेगा हमारा कैंडिडेट। जीतेगा आपका कैंडिडेट? हाँ, हमारा कैंडिडेट गुलशन यादव जीतेगा। पिछली बार किसको वोट दिया था? 2017 में? 2017 में राजा भैया को दिया था। तो इस बार राजा भैया को क्यों नहीं दे रहे हो? इस बार ऐसा है कि ये हमारे क्षेत्र में सांड जो है, हरहा जिसको बोलते हैं, ये बहुत परेशान किए, खेती सब चार डाल रहे हैं। जानवर की सरकार में अच्छा, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसलिए जो है अपनी अखिलेश सरकार को लाना है, बदलाव करना है, इसलिए गुलशन यादव को वोट देंगे। ये है। आज रैली है अखिलेश यादव जी की, आप गए नहीं? नहीं, अभी जाएंगे, 2 बजे रैली है, अभी जाऊंगा कुछ देर बाद। जाएंगे? क्या संभावना दिख रही है? जमानत वगैरह जब्त हो जाएगी या बच जाएगी गुलशन यादव जी की? हमारा कैंडिडेट जीतेगा। जीत जाएगा। बहुत लंबा अंतर था, 1 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार कुछ, और 6 बार से जीत रहे हैं राजा भैया। आप लोग जिताते रहे हैं। तो वो हम ही लोग तो वोट दे रहे थे। अच्छा, हमारी पार्टी का ही समर्थन था, हम ही लोग वोट दे रहे थे। अब की हम लोग जो है गुलशन भैया का समर्थन कर रहे हैं, उनका वोट उनको वोट देंगे। ये कुछ नए लड़के हमको देख करके आ गए हैं। क्या नाम है भैया आप लोगों का? देवेंद्र यादव। बिल्कुल रैली के मूड में दिख रहे हो आप लोग। यस। जा रहे हो रैली में? हाँ। अच्छा, क्या पोजीशन है? सब ठीक है। पार्टी की क्या पोजीशन है गुलशन यादव जी की? गुलशन यादव की जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। यस। अच्छा, और लखनऊ में कौन बनाएगा सरकार इस बार? लखनऊ में तो अखिलेश यादव ही आएंगे। पक्का है? पक्का है। इतने बड़े नेता है राजा भैया, इतना लंबी जीत जीतते रहे हैं, क्या अब की उनका रिकॉर्ड टूटेगा, पक्का है। अच्छा, झंडा अंडा लिए घूमते हो, यहाँ डर नहीं लगता राजा भैया के? किसी का डर नहीं है? नहीं है डर। शांति है, कुछ दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आते रहते हैं, रुकते नहीं उगापुर में। कौन आते हैं? अरे आते रहते हैं, जो लोग भी आते रहते हैं, राजा भैया लोग। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? अजय दीक्षित। अजय दीक्षित जी, तो आपकी इसी विधानसभा से? नहीं, हम बाहर फतेहपुर जिले से। तो यहाँ कैसे दर्शन करने आए? दर्शन करने आए थे। तो फतेहपुर में तो कल वोटिंग हो गई? हाँ, वहाँ वोटिंग हो गई। आप यहाँ वोट डाल के आएगी, ऐसे निकल आए? नहीं, वोट डाल के आए। विधानसभा में आपका? अच्छा, ये आया शाह विधानसभा। आया शाह में है। चलिए, क्या पोजीशन है वहाँ पर इस बार? वहाँ बीजेपी की नंबर 1 पोजीशन चल रही है। समाजवादी पार्टी बहुत टक्कर दे रही है। समाजवादी का काम खत्म, सपा का काम सपा। अच्छा, हाँ, वहाँ पूरे जिले में फतेहपुर पूरे जिले में जो है बीजेपी। पिछली बार तो 2017 में तो सारी सीटें बीजेपी और अपना दल ने मिलकर। हाँ, वो अपना दल की 1 सीट थी, नहीं तो पूरी बीजेपी की थी। दिल्ली इच्छा तो यही है कि एक बार फिर योगी जी को एक मौका और मिले और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है वो थोड़ी और बेहतर हो। और बेहतर हो। हाँ, और बेहतर हो, काम करने की जरूरत। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर। बीजेपी तो कहती है यही हमारा सबसे प्लस पॉइंट है, हमने बहुत मजबूत की है। हाँ, वो प्लस पॉइंट है उनका, लेकिन इतना बड़ा स्टेट है, एक पंचवर्षीय मेरे को लगता है, जहाँ तक कि मेरी थॉट है कि एक पंचवर्षीय शायद नाकाफी रहेगा, और एक पंचवर्षीय में असेसमेंट कर लेना लॉ एंड ऑर्डर का, वो
उतना मतलब और गुंजाइश, हाँ थोड़ी गुंजाइश है। तो है मतलब हाँ ये मंदिर के ठीक सामने एक ये मार्केट है, प्रसाद की मार्केट कह सकते हैं। कुछ खिलौने, महिलाओं के सामान, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी वगैरह लोग आते हैं तो प्रसाद रूप में ले जाते हैं। यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं। क्या माहौल है यहाँ पर इलेक्शन का? भैया यहाँ तो हम है नहीं, क्या बता सकते हम अपने गांव का बता सकते, बस वही है। कौन? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया कह रहे हैं ये तो राजा भैया का क्षेत्र है। क्षेत्र हो इससे थोड़े ना मतलब है, जिसको देंगे हम उसको बोलेंगे ना, क्षेत्र होने से क्या मतलब है। फाइट है मतलब राजा भैया से सपा की। चाय पीने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं एक गांव में, और यहाँ पर माइक आईडी देख करके हमको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है। और वो लोग कौन है आप खुद देखिए, एक झंडा बैनर से आप पहचान ही गए होंगे। दादा क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम जी, हाँ। क्या माहौल लग रहा है आपकी कुंडा विधानसभा में? सपा की सरकार बनेगी। कुंडा में ही सरकार बना देंगे? नहीं, पूरे प्रदेश में बनेगी। अच्छा, नहीं आपकी सीट का बताइए। हम सपा के समर्थन में हैं, सपा को वोट देंगे। अच्छा हाँ। तो इतने सारे लोग जो है, कोई सब सपा वाले हैं कि कोई दूसरे में? तो यहाँ का किसान रात भर सांड चहटता है, खेत में फसल नहीं बच रही है। अच्छा हाँ, उससे नाराजगी है? उससे नाराजगी है। जिसको चाहते हैं उसको प्रधान बना दिया जाता है। बेईमानी से हम लोग वोट दूसरे को देते हैं, प्रधान दूसरा बनता है। क्या होता है? वोट जनता किसी को देती है, प्रधान दूसरा बन जाता है बेईमानी से। अच्छा हाँ, यहाँ राजा भैया के लोग। राजा भैया अब सरकार करवाए, राजा भैया करवाए, कोई करवाए, हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन होता है अन्याय। अच्छा हाँ। लेकिन 2017 तक तो इस अन्याय के आप भी भागीदार रहे, लेकिन आप राजा भैया को वोट तो देते रहे 2017 तक। हाँ, दिया गया। जब वो अन्याय होता रहा तब उसके आप भागीदार रहे, उस अन्याय के, उसमें आप शामिल रहे उस अन्याय में। ये कह रहे हैं बड़ा अन्याय होता रहा। अन्याय होता ही रहा दादा। हाँ। तो 2017 के पहले भी होता रहा कि 2017 के बाद ही होने लगा? पहले भी होता रहा। आप कहाँ मन बनाए हैं? सपा में। ये पगड़ी बनी बनाई है कि आपने बना ली है? बनाई है। बना ली है। अच्छा, और आज रैली है, रैली में जाने का मूड है कि नहीं? हाँ है। फुल मूड। कब जाओगे भैया? रैली तो स्टार्ट अभी जा रहे हैं ना। जा रहे हैं। जी हाँ। क्या लग रहा है इस विधानसभा में आपके? यहाँ से गुलशन यादव जीतेंगे। गुलशन यादव जीतेंगे? वो 2 लाख वोटों से। 2 लाख वोटों से? 2 लाख तो वोट भी नहीं पड़ेगा मेरे भाई। कितना वोट है आपकी विधानसभा में, पता है आपको? जी 4 लाख है, 4.5 लाख। चलो कम है, 4 लाख से कम है। आपका क्या नाम भैया? क्या सब लाल हरे में दिख रहे हैं, आप काले में दिख रहे हैं? अरविंद यादव नाम है मेरा। अरविंद यादव। हाँ। ये यादव बहुल गांव है? हाँ, पूरा यादव के अलावा किसी के गांव है? हाँ है, सरोज है, हर कास्ट के हैं लोग। अच्छा, हर कास्ट के लोग हैं, लेकिन हर कास्ट के लोगों के जुबान पर यही है, गुलशन भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या कारण है ऐसा? ऐसा है कि हमारे यहाँ आज तक जो भी कुछ हुआ है उसके पर अब परिवर्तन चाहिए। क्या ऐसा गलत हुआ है क्या? यहाँ पे जो भी हुआ है अभी तक सब गलती हुआ है। अभी तक गलत? हाँ, गलत होता गया है, लेकिन अब मतलब जितने युवा पीढ़ी हैं सब पढ़े लिखे शिक्षित हो रहे हैं, तो अब उनको चाहिए रोजगार। क्या गलत हुआ मतलब? क्या गलत अब यही है, गलत हो रहा है। सांड चल रहे हैं खेत में, हम लोग पानी लगा रहे हैं, फसल कट रही है, पूरा बताओ सांड खा जा रहे हैं, हम लोग क्या खाएंगे? 5 किलो राशन में हम लोग खा लेंगे, आप खा लेंगे नहीं? तारबंदी वगैरह खेती करनी पड़ती होगी, तारबंदी वगैरह। तारबंदी भी रोक लगा दिया। जानवर है वो कट जा रहे हैं बेचारे, उनको भी दया लगती है। उनको तार बांधो तो भी दया लगती है, फसल कट जाए तो भी दया लगती है। हम लोग खाएंगे क्या? विकास कैसा हुआ आपके एरिया में? विकास हमारे यहाँ भी कुछ नहीं हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। अब गुलशन भैया जीतेंगे विधानसभा कुंडा से तो विकास होगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, गुलशन भैया। अब यहाँ से मौका है इस चुनाव यात्रा को कुंडा प्रतापगढ़ जिले से विराम देने का। कल जाएंगे सिराथू, तो सिराथू का हालचाल आपको देंगे। सिराथू लगता है कौशाम्बी जिला में, ये प्रतापगढ़, यहाँ 5वें चरण में वोटिंग है। तो अपने मित्र अमित कुमार को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।